जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, मित्रों। आज का विषय जो चर्चा का हुआ है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो है ना सो महासचिव अभी है। पहले तो अध्यक्ष थे, अभी महासचिव है। तो ये है ना सो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। तो कहाँ से? तमिलनाडु से, केरल से। तो ये शुरुआत की है कहाँ? कन्याकुमारी से लेके है ना सो वहाँ जाएंगे, कश्मीर तक जाएंगे, श्रीनगर तक। तो ये कन्याकुमारी से इनका यात्रा शुरू होगा और पहुंचेगा कहाँ? ये श्रीनगर में जाके खत्म होगा। तो 12 राज्यों से जाएगा, 12 राज्यों से गुजरेगा। तो ऐसा ऐसा स्टेट से नहीं, जो है ना सो जो भारत का जो महत्वपूर्ण स्टेट है वहां से नहीं गुजरेगा। जैसे बिहार से नहीं गुजरेगा, झारखंड से नहीं गुजरेगा, उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, पश्चिम बंगाल उससे नहीं गुजरेगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुंदेलखंड है जगह, वहीं से गुजरेगा, और उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। तो है ना, जो भारत का जो महत्वपूर्ण स्टेट है वहां नहीं, सिर्फ 12 जो स्टेट है तो उसी से गुजरेगा। तो यह ना सब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, भारत को जोड़ने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। तो आप देखिए बहुत सारा यात्रा लोग निकाला है। इसके पहले भी बहुत लोग है ना सो, नेता लोग है ना सो भारत ये यात्रा कितना निकला हुआ नेता लोग का। जैसे गांधी जी दांडी मार्च किए थे, दांडी यात्रा पर। फिर लाल कृष्ण आडवाणी भी है ना सो, लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो रथ यात्रा निकाले थे, तो राम मंदिर बनवाने के लिए। तो ये है ना रथ यात्रा निकाले थे। सद्भावना, ये राजीव गांधी भी सद्भावना यात्रा पर निकला था। तो नेता लोग तो निकलते रहते हैं भारत जोड़ने के लिए। तो पूरा गांधी जी का तो पूरा स्वदेशी यात्रा था। गांधी जी आप जानते हैं कि धोती से पहनते थे, उनके देह पर और भी कुछ नहीं रहता था, एकदम साधारण पूर्णतः स्वदेशी वेशभूषा ये सब रहता था। तो इसमें चंद्रशेखर जो है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, तो ये भी भारत यात्रा पर निकले थे। तमिलनाडु से लेके पूरा भारत का भ्रमण किए थे। लेकिन इनका पहनावा भी एकदम पूरा स्वदेशी था। तो अभी अभी जो है ना सो ये राहुल गांधी जो है ना भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। तो इसमें कन्याकुमारी है। तो अब तमिलनाडु का ये अंतिम, भारत का अंतिम छोर कहा जाता है कन्याकुमारी। तो वहाँ पर है ना सो आप जानते हैं वहाँ किस लिए है ना सो, वहाँ पर है ना सो ये पार्वती जी का, शक्ति का जगह होता है ना। ये जो शक्ति का पीठ है, पार्वती जी का एक है ना सो एक जगह माना, कन्याकुमारी को माना जाता है हिंदू सनातन धर्म में एक शक्ति का जगह है पार्वती जी का, इसीलिए कन्याकुमारी यहाँ कहा जाता है। तो यह है ना एक मैथोलॉजी में है, कहावत है, पार्वती जी का ये जगह है शक्ति का। हिंदू धर्म में इसको शक्ति का जगह माना जाता है। यहाँ पर विवेकानंद ने है ना ध्यान भी किया था। तो इसको है ना सो यहाँ पर काफी है ना हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास जगह माना जाता है। तो ये राहुल गांधी जब है ना सो कन्याकुमारी में ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तो वहां पर है ना कोई हिंदू मंदिर या देवी दुर्गा ये सब के मंदिर में नहीं जाके कैथोलिक चर्च के कुछ पादरी ये सबसे मीटिंग किए। तो आप है ना इसका वीडियो भी पूरा है कि है ना सो ये राहुल गांधी कन्याकुमारी में कैथोलिक चर्च के जो है ना कुछ पादरी ये सबसे अपना बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो उसमें है ना सो कैथोलिक चर्च का जो पादरी है, तो वो है ना राहुल गांधी को समझा रहा है कि जीसस क्राइस्ट है वही असली भगवान कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जो भगवान के रूप में जन्म लिए, पैदा लिए। ये है ना सो देवी दुर्गा शक्ति ये सब है ना, ये सब कुछ है ना है नहीं। ये है ना सो एक डेंजरस डिजीज है। ये सब है ना हिंदू देवी देवता ये सब के बारे में, शक्ति की उपासना जो कर किया जाता है उसके आलतू फालतू बात बोल रहा है। तो कौन ये है ना, ये कैथोलिक चर्च का पादरी है, उसका नाम है जॉर्ज पिनाय। देखिए जॉर्ज पिनाय। तो जॉर्ज पिनाय ये क्या है? कैथोलिक चर्च का पादरी है। तो ये राहुल गांधी को समझा रहा है। मैं राहुल गांधी उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और ये जो पादरी है जॉर्ज पिनाय, ये राहुल गांधी को समझा रहा है कि जीसस क्राइस्ट ही असली है ना सो भगवान का दूत है, भगवान का असली रूप है। ये है ना शक्ति की उपासना, भारत माता ये सब है ना सो डेंजरस डिजीज है, फालतू चीज है, ये सब ऐसे कर रहा है। जबकि है ना ये कन्याकुमारी एक ऐसा जगह जो भगवान है ना शिव पार्वती का ही स्थान माना जाता है। विवेकानंद का पॉइंट है, यहाँ पर विवेकानंद ने साधना की थी। तो ये हिंदू धर्म के से काफी रिलेटेड है। वहां पर है ना सो ये राहुल गांधी जाके है ना सो कैथोलिक चर्च के पादरी सबसे मिलते हैं। और वहाँ का जो है ना ये पादरी है जॉर्ज पिनाय, ये बोलता है कि है ना सो ये जीसस क्राइस्ट ही असली भगवान है, ये शक्ति उक्ति उपासना ये सब फालतू चीज है, ये सब कुछ है नहीं। तो देखिए जॉर्ज पिनाय का इतिहास देखिए, ये कैथोलिक पादरी है और इसका इतिहास क्या है। तो देखिए इसके पहले भी ये ना
बहुत ही विवादित बयान ये सब दे चुका है। अब देखिए जॉर्ज पुनाय जो है ना कैथोलिक चर्च का पादरी है, इससे पहले क्या बोला था, तो ये है ना हिंदू देवी देवता इस सब पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी ये सब बोला है। और ये भारत माता के खिलाफ भी बहुत ही अपशब्द बोला है, भारत माता के ऊपर भी है ना बहुत ही अभद्र टिप्पणी ये सब कर चुका है। बोलता है कि भारत माता बोला, ये है ना, तो ये जॉर्ज पिनाय बोला है कि भारत माता इज ए डेंजरस डिजीज। ये है ना, ये ऐसा नहीं है कि देवी दुर्गा ये शक्ति ये सब है ना सो फालतू चीज है, ये अनर्गल चीज है, ये सब है ना सो हाँ, हिंदू देवी देवता हिंदू धर्म के बारे में भी काफी अपमानजनक ये शब्द बोला हुआ है, वो बोल रहा है। और इसके बाद इसके बाद यही नहीं किया कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, तो इनके ऊपर भी अपमानजनक और काफी अभद्र और अपशब्द बोला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ काफी अपशब्द बोला, गृह मंत्री के खिलाफ काफी अपशब्द बोला। और जब ये अपशब्द बोला तो ये है ना बात जब सामने आया, तो जब इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो ये विदेश भागने का प्रयास किया। तो ये जॉर्ज पिनाय है जो भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बारे में काफी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। जब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो ये विदेश भागने का कोशिश किया, हिंदू धर्म हिंदू देवी देवता को टारगेट करता है, उसके बारे में काफी अभद्र टिप्पणी करता है। और ये नहीं, भारत माता ये सब के बारे में भी काफी है ना बोलता है, भारत माता इज ए डेंजरस डिजीज, ऐसा शब्द बोल चुका है। ये तो जॉर्ज पिनाय ये कैथोलिक पादरी है, जब इसको पुलिस गिरफ्तार करने किया तो विदेश भागने का कोशिश किया। और यही नहीं, यह ना इस पर है ना सांप्रदायिक दंगा भड़काने का भी आरोप है। तो ये है ना, ये आप जानते हैं कि राहुल गांधी है, उसकी माँ है एंटोनियो मानियो सोनिया गांधी, तो ये भी है ना कैथोलिक है ना, सो एक है ना क्रिश्चियन है और समुदाय से बिलोंग करता है, इसीलिए है ना सो ये उससे उसका अपने आप को रिलेट करता है। और है ना सो इस पर ना जॉर्ज पिनाय इस पर है ना सो सांप्रदायिक दंगा ये सब भी भड़काने का आरोप है। और गरीब हिंदू ये सबको है ना लालच लोग ये प्रलोभन देकर है ना सो ये कन्वर्ट करता भी है, हिंदू गरीब है ना ट्राइबल लोग को हिंदू से क्या करता है, ये कन्वर्ट करके पैसा का लोभ देके क्या करता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का भी इसका पूरा है। अब विदेश से इसका फंडिंग भी आता है, विदेश से इटली से यूरोप से इसको फंडिंग में पैसा भी मिलता है, विदेशी चर्च से इसको पैसा मिलता है कि है ना ये हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में बदलो। तो ये है ना, ये तो किया तो नहीं, काफी हिंदू देवी देवता भारत माता पर भी अभद्र टिप्पणी किया है। तो ये जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो ये इस समय है ना सो कन्याकुमारी में ही ये जो है ना सो कैथोलिक चर्च के पादरी से किस लिए बातचीत कर रहे हैं, एकदम बैठ के आराम से है ना सो ऐसे जैसे कोई घर का मेंबर है, सदस्य, उस तरह बैठ के बात कर रहे हैं। जो कि हमारे जो आप जानते हैं कि हमारा देवी देवता हिंदू की आत्मा है, भगवान राम है ना सो को है ना सो ये भारत का एक आत्मा कहा जाता है। बिना भगवान राम के यहाँ का जो सुबह भी होता है तो सुबह में लोग उठता है तो राम राम, किसी को सुबह में उठा तो प्रणाम किया तो राम राम, जब आदमी मरता है तब भी है ना राम राम का ही नाम लेता है। यानी कि सुबह शाम किसी को प्रणाम किया हुआ, नमस्कार करना हो तो राम राम। तो ये है ना सो है आत्मा है, भारत है ना सो प्राण है, ये श्री राम है ना सो भगवान भारत के प्राण है, आत्मा है। और इनके बारे में है ना सो ये सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो ये सोनिया गांधी क्या कही कि भगवान राम का अस्तित्व ही को नकार दिया। मनमोहन सिंह का सरकार, सोनिया गांधी का सरकार ये सबूत मांगा भगवान का राम का अस्तित्व है कि नहीं, इसके लिए सबूत मांगा। बोला कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम का जो सेतु है उसको तोड़ने का प्रयास किया, विदेशी सब कंपनी सबसे मिलकर क्या किया कि है ना सो जो राम सेतु है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। फिर काफी विरोध हुआ तब जाके ये बचा राम सेतु, नहीं तो ये ना इसको भी तोड़ देता। तो ये ना भगवान राम के बारे में जो है ना इसका क्या विचार है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का क्या विचार है, बोलता है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, नकारने का प्रयास किया। अभी चर्च वो पादरी से मिल गया, बातचीत कर रहा है आराम से बैठ के, जो हिंदू देवी देवता के खिलाफ काफी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, उस ऐसा आदमी से मिलकर बातचीत कर रहा है जैसे कि उसका घर का मेंबर हो, फैमिली हो। तो ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकला कि भारत तोड़ो यात्रा पर। ये आपको लगता है कि जो है ना सो हिंदुत्व क्या है, भारत की आत्मा है। यहाँ पर ना 80 से 83% लोग है ना हिंदू हैं भारत में। तो इसको भारत की आत्मा को तोड़ने का प्रयास, जो आत्मा है हिंदुत्व, उसके बारे में जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, उसके साथ मीटिंग करता है, बातचीत करता है। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है।
अब देखिए, ये है ना सो हिंदू विरोध यात्रा है इसको, इसके बारे में लोग बोला है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, हिंदुत्व के विरोध में हिंदू विरोध यात्रा है, हिंदू विरोध विश्व यात्रा का है, देश तोड़ने वाली यात्रा। पादरी से मीटिंग, हिंदू विरोध की सेटिंग, यानी कि पादरी से मिल रहा है, क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च के पादरी सबसे मिलता है, तो हिंदू विरोध की पूरा सेटिंग का है, ये है ना सो नमूना है। ये क्रिश्चियन का बेटा भी है, राहुल गांधी क्या है, क्रिश्चियन का बेटा, एंटोनियो मानियो इटली का, ये चर्ची में इसका पैदाइश ही हुआ था, तो उसी का ये बेटा है राहुल गांधी। तो है ना पूरा है ना हिंदू विरोध का जो सेटिंग है, और है ना सो ये पद यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा पर। तो आप जानते हैं गांधी जी जब है ना सो, ये भी तो कांग्रेस के ही नेता थे महात्मा गांधी, तो वो है ना जब है ना दांडी मार्च पर निकलते थे सत्याग्रह पर, तो उनका वेशभूषा एकदम पूरा भारतीय होता था, साधारण सा कुर्ता धोती होता था, खादी का कपड़ा ही पहनते थे महात्मा गांधी, एकदम साधारण सा वेशभूषा। ये जो राहुल गांधी निकला है, तो इसमें ना सो विदेशी शर्ट 41,000 रुपया का, विदेशी शर्ट, ऐसा कंपनी है और विदेशी शर्ट 41,000 रुपया इसका है ना टी शर्ट का दाम है। देखिए 41,000 का टी शर्ट पहन के है ना सो भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है। विदेशी टी शर्ट, विदेशी पैंट, विदेशी जर्सी, यानी कि है ना सो लाखों रुपया का जर्सी पहनता है। ऐसे है ना सो भारत में जो है ना सो गरीबी लोग है, कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो उससे जाके मिलेगा इतना महंगा टी शर्ट, विदेशी कपड़ा पहन के, यानी कि विदेशी कपड़ा का आज भी इस्तेमाल करता है, टी शर्ट का, विदेशी पैंट का। स्वदेशी इसका कुछ है ही नहीं। चंद्रशेखर भी है ना भारत यात्रा पर निकले थे तो कुर्ता पैजामा लेके, राजीव गांधी भी कुर्ता पैजामा पहने थे, अब है ना जयप्रकाश नारायण, जो भी है हमारा जो नेता सब है बड़ा बड़ा, ये सब स्वदेशी कुर्ता, ये सब खादी का ये सब पहनता है। ये है ना टी शर्ट पैंट, विदेशी टी शर्ट, विदेशी जर्सी, विदेशी चश्मा लगा के है ना सो मीटिंग कर रहे हैं। ये भारत मजाक है, पब्लिक क्या करेगा इसको, पब्लिक का मजाक ही ना उड़ा रहा है, नौटंकी हो रहा है ना। बारह राज्य से जुड़ रहा है, जो हिंदी हॉटलाइन है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सबसे तो मेन नहीं, सिर्फ 12 ही राज्य से गुजर रहा है। आइए ना शुरुआत में है ना सो कैथोलिक चर्च के पार्टी से विवादित आदमी सबसे है ना इस तरह से किया है। तो हिंदू विरोध की यात्रा पर है ना भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा है ना सो, है ना सो हिंदू विरोध की पूरा पादरी से मीटिंग, हिंदू विरोध की पूरा सेटिंग कर लिया है। तो यही है इसका है ना असली चेहरा। भगवान राम के बारे में भी जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो क्या बोला था, भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये है ना सो इसका अस्तित्व ना सबूत मांगा था, हिंदू लोग से है ना सबूत मांगा था, क्या तुम्हारा सबूत है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि सुबह उठ के सब कोई तो राम राम करता है, एक दूसरे मिला राम राम जी, मरने सुबह से लेकर मरने के समय तक भी कोई मरता है तो राम राम सत्य है ऐसे बोलता है। तो ये पूरा तो जीवन शैली है, भगवान राम हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में ये सबूत मांगता है कि भगवान राम थे कि नहीं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक पादरी से जाके मिल रहा है। तो क्या है कि पूरा हिंदुत्व का पूरा विरोध है, भारत को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो यही है राहुल गांधी का असली चेहरा। देखिए कांग्रेस पार्टी का पूरा असली चेहरा अब उजागर हुआ। तो क्या है कि भारत तोड़ो, भारत को है ना सो एक कैथोलिक देश बनाओ, भारत को एक इस्लामिक देश बनाओ, हिंदुत्व को है ना यहाँ पर खत्म करो। तो ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पूरा असली चेहरा अब इस मीटिंग से पूरा उजागर हो गया है। पूरा देश तोड़ने वाला यात्रा है। तो ऐसा नेता क्या भारत का भविष्य होगा? भारत का ये तो राष्ट्रवादी नेता है ही नहीं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में तो मानता नहीं है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भारत को तो है ना तो एक राष्ट्र के रूप में मानता ही नहीं है। तो ये बोलता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, जब अंग्रेज आया तो पूरा इसको जोड़ा, बोलता है कि अंग्रेजी है तभी है ना भारत एक राष्ट्र, नहीं था सब अलग अलग था। तो ये तो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते, पूरा राष्ट्रवादी इनका सोच ही नहीं है, विचारधारा ही नहीं है। तो ये क्या भारत जोड़ो यात्रा, भारत को बचाएंगे, ये सब है ना कुर्सी बचाओ यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, राहुल गांधी का कुर्सी बचाओ यात्रा। ये चाहते हैं कि अपना कुर्सी बचाए, अपना है ना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, है ना कि कांग्रेस पार्टी पर इन्हीं का पूरा एकाधिकार बना रहे। और है ना चाहते हैं कि ये ना सो अपना किसी तरह कोई भी है ना इनको लात मार के कांग्रेस पार्टी से नहीं निकाल दे। तो यही स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी का सब नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। अब चाह रहा है कि कोई है ना इनको है ना सो अगर कोई लात मार के कांग्रेस पार्टी से निकाल दे तो क्या होगा। तो इसलिए है ना अपना आपको कुर्सी बचाओ यात्रा पर निकले हैं दिखाने के लिए। ये कुछ है नहीं, क्या ढोंग है, इतना टी शर्ट पहन लिया, विदेशी कपड़ा, विदेशी पैंट, विदेशी चश्मा ऐसे लगा के पादरी से मिल रहा है, सारा विदेशी कल्चर। ये कोई है ना सो ये है भारत का संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म का है, भगवा है,
ये सब है। अब प्रधानमंत्री के बारे में जो है ना अपमानजनक शब्द बोल रहा है, गृह मंत्री के बारे में, भारत माता के विरोध में जो पादरी बोल रहा है, उसके से मीटिंग कर रहा बैठा हुआ है। ऐसा है ना, भटियारा भटियारा है, भटियारा है बे करे, इसको तो भटियारा ही कहा जाएगा। तो ऐसा भटियारा नेता है ना, सो ये है ना अपना भारत जोड़ो यात्रा के अपना कुर्सी बचाओ, पद बताओ, इनको इसको आप कांग्रेस पार्टी से लात जूता मार के निकालने वाला है। तो ये इसीलिए अब है ना सो भारत जोड़ो यात्रा नौटंकी यात्रा है। तो धन्यवाद। ये वीडियो देखने के बाद इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।